गांव में एक दिन मेला लगा हुआ था। गांव के चौराहा पर रंग बिरंगी दुकानें, मिठाइयों की खुशबू, नगाड़े और ढोल की आवाज, बच्चों की खुशी और लोगों की भीड़ चारों तरफ थी। लेकिन इस शोर शराबे के बीच एक नौजवान राशिद चुपचाप चल रहा था। उसकी आंखों में उदासी और चेहरे पर थकान थी। दिन रात खेतों में मेहनत करता हूँ, खून पसीना बहाता हूँ, लेकिन घर में रोटी के 2 टुकड़े भी मुश्किल से होते हैं। अम्मी बीमार हैं, बहन की शादी की फिक्र है और मैं अब तक गरीबी के अंधेरे में फंसा हूँ। शायद मुझे इस गांव के बाहर निकलकर किस्मत आजमानी होगी। इसी सोच में उसकी मुलाकात होती है हाजी करीम सेठ से, जो एक बड़े व्यापारी थे। उनके पास सोना, चांदी और अनाज का भंडार होता था। सेठ जी, मैं गरीब घर का हूँ। मेरे पास पैसा नहीं, काम नहीं, लेकिन मेहनत करने की ताकत है। अगर आप मुझे कोई काम दे दें तो मेरी जिंदगी बच जाएगी। अरे बेटा, तुम्हारी हालत देखकर मुझे तुम पर दया आ रही है। मेरे पास एक काम है। मेरे गोडाउन में 100 बोरी अनाज रखी है। तुम्हें सुबह शाम उनकी देखभाल करनी होगी, सफाई करनी होगी और रात को गोडाउन की रखवाली करनी होगी। महीने के आखिर में 300 रुपए मिलेंगे और 2 वक्त का खाना मेरी तरफ से। सेठ जी, ये काम चाहे कितना भी मुश्किल हो, मैं ईमानदारी और पूरी जान लगाकर करूंगा। उस दिन से राशिद ने अपनी नई जिंदगी शुरू की। रोज सुबह से शाम तक वो गोबर साफ करता, बोरी गिनकर ठीक जगह रखता और रात भर जागकर गोडाउन की रखवाली करता। धीरे धीरे सेठ को राशिद की ईमानदारी पसंद आने लगती है। बेटा, तुम्हारी वजह से मेरा अनाज सुरक्षित है। न चोरी होती है, न बोरी खराब होती है। तुम्हारी मेहनत देखकर मैं तुम्हारी तनख्वाह अब 600 रुपए करता हूँ। आपने मुझे सिर्फ रोजी रोटी नहीं दी सेठ जी, आपने मुझे इंसान की तरह जीने का हक दिया है। मैं अपनी जान भी आपके भरोसे पर लगा दूंगा। सालों गुजर जाते हैं। राशिद अपनी मेहनत और ईमानदारी से पैसा जमा करता है। उस पैसे से एक छोटा सा घर बनाता है, जिसमें अम्मी को सुकून मिलता है और बहन की शादी की तैयारी शुरू हो जाती है। मगर उस वक्त गांव में एक खौफनाक खबर फैलती है। चोरों का टोला गांव के गरीब लोगों के घर लूट रहा है। राशिद का दिल कांप उठता है। सेठ जी, अगर चोर मेरे घर आ गए तो मेरी सारी कमाई बर्बाद हो जाएगी। मैं क्या करूं? बेटा, इस गांव में सिर्फ एक जगह है जो सुरक्षित है, चौधरी साहब की हवेली। मैंने सुना है वो बहुत ईमानदार और दयालु हैं और उनकी हवेली पर पहरे भी मजबूत हैं। तुम अपना पैसा वहां रख दो। अगली सुबह राशिद चौधरी साहब की हवेली पहुंचता है। अस्सलामुअलैकुम चौधरी साहब, मैं गरीब किसान हूँ। मैंने 7,000 रुपए मेहनत से जमा किए हैं। चोरियों के डर से मैं चाहता हूँ कि आपके पास ये पैसा महफूज रहे। अरे वाह, तुम्हारी ईमानदारी मुझे पसंद आई। तुम फिक्र ना करो, तुम्हारा पैसा मेरी हवेली में अमानत रहेगा। दो साल बाद जब राशिद अपना पैसा लेने आता है, चौधरी साहब अपना रंग बदल लेता है। कौन हो तुम? मैंने तुम्हें पहले कभी देखा नहीं। मेरे पास हजारों लोग पैसा रखते हैं। तुम्हारे पास कोई सबूत है? कोई कागज, कोई गवाह? चौधरी साहब, ये मेरी जिंदगी की सारी कमाई है। आप ही पर भरोसा करके मैंने ये पैसा दिया था। आप मेरे साथ ऐसा जुल्म मत कीजिए। लेकिन चौधरी के आदमी राशिद की पिटाई करते हैं और उसे हवेली से निकाल देते हैं। खून से भीगा राशिद अपने घर लौटता है। सेठ को पता चलता है तो वो गुस्से से बोलता है, राशिद, गलती मेरी भी थी। मैंने ही तुम्हें चौधरी के पास भेजा, लेकिन लालची इंसान को सिर्फ लालच के झांसे में ही फंसाया जा सकता है। एक चाल से तुम्हें अपना पैसा वापस मिलेगा। अगली सुबह सेठ एक बड़ा संदूक भरकर चौधरी के हवेली जाता है। चौधरी साहब, मैं शहर जा रहा हूँ। मेरे पास 20,000 रुपए हैं। सिर्फ आप पर भरोसा है। आपके पास ही रखवा रहा हूँ। वाह रे किस्मत, आज तो बहुत बड़ा शिकार हाथ लग गया।
पहले रशीद को बुद्धू बनाया और अब सेठ के रुपए भी। तभी सेठ के इशारे पर राशिद हवेली के अंदर आ जाता है। अरे रशीद, मुझे माफ कर दो, मुझे तुम पहले याद ही नहीं आए। तुम्हारे रुपए ये लो, और जो उस दिन गलती से तुम्हें मारा गया था उसके लिए भी क्षमा चाहता हूँ। राशिद चुपचाप रुपए उठाता है, उसकी आंखों से आंसू गिरते हैं। अच्छा चौधरी साहब, अब मुझे शहर जाने की जरूरत नहीं। ये 20,000 रुपए मैं वापस ले जाता हूँ। अगली बार जरूर आपके पास रखवाऊंगा। और दोनों वहाँ से चले जाते हैं। अरे बाप रे, न 20,000 आए न रशीद के 7,000 बचे, सब हाथ से निकल गया। आपने मेरी जिंदगी बचा ली सेठ जी। अगर आप ना होते तो मेरी सारी मेहनत बर्बाद हो जाती। बेटा, जो ईमानदारी और मेहनत से कमाता है अल्लाह उसको कभी बर्बाद नहीं होने देता, और जो लालच और धोखे से पैसा खाता है उसका अंजाम हमेशा बुरा होता है। और इस तरह एक गरीब किसान की मेहनत और ईमानदारी ने उसकी इज्जत बचाई, जबकि चौधरी साहब का लालच उसके लिए जलीलो रुसवाई बन गया।